अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, बहुत सारे मामलात खुल के सामने आ रहे हैं और हालात बड़ी तेज़ी के साथ अफ़गानिस्तान के अंदर तब्दील हो रहे हैं। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एक ये हुई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब ये बाबे दोस्ती के ऊपर चमन बॉर्डर के दूसरी तरफ का जो एरिया था उसके ऊपर अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा किया, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि वहाँ पर जब सर्च किया गया तो तकरीबन 3 अरब रुपया, जी हाँ, कैश में 3 अरब रुपया वहाँ से निकला, वहाँ से मिला। उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचा और सवालात उठ खड़े हुए कि यार ये पैसे इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचे कैसे। ऑफ कोर्स पाकिस्तान से गए तो स्मगल होके गए, ठीक है, और इसका नुकसान भी फिर पाकिस्तान का होना था। और उसके बाद फिर ये सवाल उठा कि ये पैसे हैं किसके। और उसके साथ एक और चीज़ उठी और वो ये था कि क्या तालिबान को पाकिस्तान से ये करेंसी जो है उनके पास थी, तालिबान इसका इस्तेमाल कर रहे थे, या अफ़गान फोर्सेस जो थी वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर जो बीच में स्मगलर हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे। बहरहाल ये एक बड़ी खबर थी, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इदारे जो हैं वो इसके ऊपर मुतहरिक हुए हैं कि पता लगाया जा सके कि आखिर में क्या ये पाकिस्तान के अंदर से पैसे गए या वहाँ पर पाकिस्तान के बाहर जो है उधर पैसे बने, या क्या सीन है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब इसके साथ जी ये सारी डिटेल जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके अंदर किस तरह वो कह लें कि स्टॉल जो है वो लगे हुए हैं पैसों के। अब इसके बाद एक और बड़ी चीज़ जो सामने आई और बड़ी डेवलपमेंट हुई, और वो एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया तालिबान के ऊपर, और वो इल्ज़ाम ये था कि क्या तालिबान वहाँ पर जिन इलाकों के ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं उधर लूट मार कर रहे हैं। और ये इल्ज़ाम किसी और ने नहीं बल्कि अफ़गान गवर्नमेंट की जानिब से लगाया गया कि जिन इलाकों में ये कब्ज़ा करते हैं वहाँ पर लूट मार करते हैं, वहाँ पर लोगों का जीना हराम कर देते हैं, उनकी जो रोज़मर्रा के उनके मामूलात हैं वो इससे मुतासर होते हैं। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी तालिबान के लिए। तो इसके ऊपर तालिबान की जानिब से कहा गया है कि हम कोई लूट मार नहीं कर रहे। उनके तर्जुमान ने कहा कि ये जितने भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं हम इनको मुस्तरद करते हैं। अब इसके ऊपर मुकम्मल एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने ट्विटर के ऊपर बताया कि किस तरह से ये एक प्रोपेगेंडा है, जहां पर हम जाते हैं वहां पर हम जो रोज़मर्रा के मामलात ज़िंदगी हैं उनको बिल्कुल मुतासर नहीं करते, लोग उसी तरह जाते हैं। और इवन के जिन इलाकों में हम जाते हैं तो वहां पर हम अपनी अदालतें कायम कर रहे हैं ताकि लोगों को जो मसले मसाइल हैं उनका फौरी तौर पर हल किया जा सके। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब जी बात कर लेते हैं कि जो लोग इस बात के ऊपर एतराज़ कर रहे थे कि अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान क्यों बात कर रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों बात कर रही है, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोग जो हैं इसके ऊपर आवाज़ क्यों उठा रहे हैं और तालिबान की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, तो उनके लिए ये 2-3 डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये उनका मुँह बंद करने के लिए जवाब है। एक इससे पहले आपको बताया था कि बरतानिया की जानिब से जवाब आया था, उसने कहा था कि अगर, अब ये जो मैं आपको जवाब दूंगा इसमें यह है कि अगर गवर्नमेंट बनती है तो वहाँ पर जाकर कुछ ममालिक जो हैं, बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। और ऑब्वियस चीज़ है कि अफ़गान तालिबान जो है आगे जाकर ये गवर्नमेंट बनाएंगे, चाहे वो बिल फोर्स हो या फिर जो है कंसेंसस के साथ हो। लेकिन जब बरतानिया ने बात की तो बरतानिया की जानिब से कहा गया कि अगर अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट बनाते हैं और वो इंटरनेशनल कवानीन की पासदारी करते हैं तो हम उनके साथ कोऑपरेशन करेंगे, हम उनके साथ ताउन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब इसके ऊपर BBC ने लिखा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो पेशकदमी है और अमरीकी इनखिला है, यहाँ पर जो है एक और बड़ा जो सवाल उठ खड़ा हुआ जब ये लूट मार के ऊपर बातचीत की गई तो उसके ऊपर जो है कहा गया कि क्या लूट मार जो की जा रही है तालिबान को इसकी ज़रूरत भी है कि नहीं। सवाल उठता है ना कि लूट मार उसी वक्त की जाती है कि जब वहाँ पर आपको कोई आपके पास पैसों की कमी है, आपके पास जो रिसोर्सेज कम है, तो उस वक्त। तो इसके ऊपर अफ़गान तालिबान ने तरदीद की तो एक और सवाल जन्म लेता है कि क्या अफ़गान तालिबान के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो बग़ैर लूट मार के वहाँ पर अपना, इतनी बड़ी तकरीबन 60,000 से ज़्यादा तालिबान हैं और 20 साल से ये मुसलसल जो है वो मुज़ाहमत कर रहे हैं, तो क्या इनके जो ज़राए आमदन हैं क्या वो इतने हैं
हैं कि ये वहाँ पर इतनी जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स थी उसने इन्वेड किया और उनका ये तब से मुकाबला कर रहे हैं। तो उसका जवाब ये है, बीबीसी उर्दू लिखता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी और अमरीकी इनखिला, इसके ऊपर सवालात हैं। तो 2 दहाइयों तक अमरीका के खिलाफ लड़ने वाले तालिबान के ज़राए आमदन क्या हैं? तो ये तमाम तर जो ज़राए आमदन हैं ये उन लोगों के लिए जो एतराज़ करते हैं कि यार अफ़गान तालिबान जो है वहाँ लूट मार करते हैं या उनके पास जो ज़राए आमदन है वो लेजिट नहीं है, तो ये उनके लिए जवाब है। अब देखें जी, 2020 में सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई थी। ये सिक्योरिटी काउंसिल UN की है, ठीक है, और इसमें वही सारे ममालिक हैं जिनकी जानिब से मुश्तरका तौर पर अफगानिस्तान पर हमला किया गया। अब ये कुछ रिपोर्ट करेंगे तो कुछ अच्छा ही रिपोर्ट करेंगे, इनके ऊपर कुछ क्रेडिबल कुछ चीज़ें ही देंगे। तो इसके ऊपर उन्होंने लिखा गया कि जो अंदाजे लगाए गए थे वो ये थे कि तालिबान की मजमूई सालाना आमदन जो है वो $30 करोड़ से लेकर $1.5 अरब तक है। और इसके अलावा जो बड़ी चीज़ है, अब देखें अगर कंपैरिजन किया जाए जो नेटो फोर्सेस थी तो उनके मुकाबले में ये बिल्कुल कम है, अखराजात इससे नहीं चलते। लेकिन तालिबान जो है उनका जो जहन सहन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो कफ़ायत शुआरी जो है उसके साथ चलती हैं। और रिसेंटली जब ये मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर कब्ज़ा किया गया तो चेक पोस्ट के ऊपर वो जो है ग्रीन टी जिसे आप कहते हैं या सब्ज़ कावा कह लें या इस तरह की जो बस वो पीने का जो है वो साथ में एक कैटली से उन्होंने पकड़ी होती है, उसके साथ ही तकरीबन वो गुजारा करते नज़र आते हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल सामने आई। उसके बाद 2019 में एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि तालिबान के ज़राए आमदन में कमी हुई है लेकिन कोई बहरान जो है उसका सामना नहीं। अब बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर कौन से वो ज़राए आमदन है जिससे ये पैसा जो है वो कमाते हैं, अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करते हैं। तो उसका सिंपल सा ये है कि तकरीबन जो निज़ाम हुकूमत है वो सारा इस्लामिक है। एटलीस्ट अफ़गान तालिबान जो है वो कहते हैं कि हमको इस्लामिक वे में इसको चलाते हैं। तो इसके ऊपर इन्होंने उशर ज़कात का सिस्टम रखा हुआ है, लोगों से जो अमीर हैं उनसे ये जिन इलाकों के ऊपर इनका कब्ज़ा होता है उधर जो है ये पूरा सिस्टम जो है वो इस्लामिक वे में ये सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी करते हैं। उसके अलावा जो सड़कों पर टूल टैक्स है उससे भी ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और जो इनके ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये करते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि अफ़गान तालिबान बिलफोर्स वहाँ से जो है पैसा इकट्ठा करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो ये उसकी भी नफ़ी है। अब सबसे बड़ा इसके अलावा इल्ज़ाम लगता है कि वहाँ पर जो है ये चर्च और जो है वहाँ पर दीगर जो चीज़ें हैं, पोस्ट की जो काश्त है, इससे जो है ये सारा रेवेन्यू जो है वो जनरेट करते हैं। तो इसका जवाब भी मैं अभी आपको देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि बज़ाते खुद तालिबान पोस्ट की काश्त नहीं करते। अब देखें तालिबान जो है वो एक जिन इलाकों के ऊपर काबिज़ हैं सिर्फ वहाँ पर पोस्ट की काश्त नहीं होती, बल्कि वहाँ पर इसके अलावा जो है जो अफ़गान फोर्सेस के अफ़गान गवर्नमेंट के ज़ेरे कंट्रोल जो एरियाज़ हैं उधर भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर वहाँ पर पोस्ट की काश्त होती है। और यहाँ पर सिस्टम ये है कि वहाँ पर जो किसान हैं ये उनका ज़रिया माश है, वो उधर से प्रोड्यूस करते हैं। और होता यह है कि तालिबान उनसे टैक्स वसूल करते हैं और तकरीबन 10% टैक्स जो है ये उनसे वसूल करते हैं। और तालिबान का जो सालाना हिस्सा है ये जो मनशियात का या पोस्ट की जो काश्त होती है वो तकरीबन 10 से 40 करोड़ जो है वो अमरीकी डॉलर बनते हैं। तो ये वो ज़राए हैं, जी हाँ, ये वो ज़राए हैं जिनके ज़रिए तालिबान जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और लूट मार की जितनी भी ख़बरें थी उनके ऊपर जितने भी सवालात थे उनकी जो है वो तरदीद की गई है और तमाम तर जो एक इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे या मलाइन किया जा रहा है। देखें बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर डिफेंड करने के लिए तालिबान के पास उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है मीडिया के ऊपर जिस तरह के दीगर फोर्सेस के पास हैं या वेस्ट के पास हैं। तो उनके पास जो ज़राए हैं उनके ऊपर जब आप जाओगे तो आपको असल हक़ाइक़ पता लगेंगे, उनका नुक्ता नज़र पता लग सकेगा कि वो किस तरह मामलात को चलाते हैं या चलाना चाहते हैं आने वाले वक्त में। बहरहाल ये सारी सूरत हाल थी, मैंने सोचा कि इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर बता दूं कि ताकि एक कन्फ्यूजन है उसको थोड़ा सा क्लियर किया जा सके ताकि आने वाले वक्त में जो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आए उनको समझने में आसानी हो सके। बहरहाल आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।